हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, और लगातार मैं 5 दिनों से बोल रहा हूँ कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। लगातार 5 दिनों से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, और ऑप्शन बायर को भी बोल रहा हूँ कि अभी बीटीएसटी ना करें। अगर करना है तो आप स्टॉक में करो, नहीं तो स्टॉक के ऑप्शन में करो, नहीं तो इंडेक्स ऑप्शन में आप छोड़ दो। अभी जो सारे इंडेक्स अगर देखा जाए तो सारे फ्लैट है ओपन। जो मार्केट, अगर आप जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, प्रीमियम अगर निफ्टी का 100 रुपया, ठीक है, कल ओपन होगा तो आपको वो 90 रुपया 80 रुपये में दिखेगा। क्यों? मार्केट ओपन वही हुआ, वो डीके हो जाता है। तो डीके की वजह से अगर हाँ सेलिंग करते हो तो सही है, फ्यूचर आपके पास है तब भी सही है। लेकिन आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो फिर ये गलत है। ऑप्शन बाइंग अभी मत करो। इंडिया विक्स पे डिपेंड करता है कि कब आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि कब हमें करना चाहिए, तो इंडिया विक्स बताएगा कि आपको कब करना चाहिए। तो इंडिया विक्स अगर 15 के ऊपर जाता है तो फिर हम ऑप्शन बीटीएसटी करेंगे और गैप अप गैप डाउन। और एक बार यूएस मार्केट को थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। तो यूएस मार्केट में जैसे आपको मैं बताया था कि डाउ जोन अभी आ सकता है 45,000 का रिजेक्शन ले सकते हैं। 45,000 रिजेक्शन लिया, 44,000 के आसपास आ चुका है, 1,000 पॉइंट डाउन हो चुका है। और नेक्स्ट जैसे बोला था कि पॉजिटिव हो सकता है, नेक्स्ट पॉजिटिव रहा, लाइफ टाइम हाई पे है। तो वो एक दूसरे को देखो अपोजिट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। और आपका जैसे मैंने बताया कि अभी इंडिया विक्स जो है कब ऊपर जा सकता है, तो हमारे ख्याल से ये 15 यानी दिसंबर के बाद ही हो सकता है, ठीक है। दिसंबर के बाद हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प जनवरी में जो आने वाले हैं, ठीक है, शपथ लेंगे जनवरी में ही आएंगे, तब थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम और हो सकता है। क्यों? इससे पहले भी ट्रम्प की बात है, तो ट्रम्प के नाम पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ट्रम्प पे भी जब कुछ भी बोलते हैं तो मार्केट में इफेक्ट आ जाता है। और कोई भी वहाँ का जो भी है प्राइम मिनिस्टर, जो भी है प्रेसिडेंट, जो भी है, वहाँ पे प्रेसिडेंट आते उतना नहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलती है, लेकिन ट्रम्प के आने पे मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलती है। और आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आईटी सेक्टर को गिराया जा सकता है। तो ये सारे हम लोग, ये तो बात की बात है, बात कर लेंगे। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, यानी इंडियन मार्केट। जैसे मैंने बताया कि इंडियन मार्केट एनालाइज करूंगा और यूएस मार्केट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से और वन डे टाइम फ्रेम से। तो आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज हमें नहीं लगता डिटेल बताना चाहिए, क्योंकि डेली आपको 1 आवर से डिटेल बता रहा हूं। तो आज हमें लगता है कि वन डे टाइम फ्रेम से बताना चाहिए। तो वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से गैप डाउन होगा, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ के फ्लैट ओपन होगा। और एक चीज और मैं बताया था, निफ्टी का 24,450 का जो लेवल है, सपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे आया, फिर हम वहां से बीटीएसटी कर सकते हैं सेल साइड का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कल मैं आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक आपका पैटर्न बन रहा है। पैटर्न देखो, डेली में क्यों बताता हूँ आपको, डेली इसलिए बताता हूँ कि आपको याद होना चाहिए पैटर्न। ये पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इससे पहले कौन पैटर्न बना था? तो ये पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर। तो दो यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट चलना है, और जब भी पैटर्न ये चलता है, चल जाता है। एक चीज और बताऊं आपको, एक्सिस बैंक की कल बताया था ना, कल कि ये आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है। आपको बीटीएसटी में बताया था हेड एंड शोल्डर, अब भी देखो वहीं उसी पॉइंट पे है, और वो पॉइंट अभी होल्ड भी है, ठीक है। तो वहां पे मैं कैसे क्या हमें करना चाहिए, एक्सिस बैंक पे भी बात कर लूंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम यही देखते हैं। तो अभी एक पैटर्न क्या है, तो जब तक ये 24,800 के ऊपर, 24,800 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक हम यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी नहीं रखेंगे। और यहाँ से अच्छा मूव भी आने वाला है 24,800। इसके बाद ये जो आएगा पैटर्न 25,200 तक आ सकता है। तो यहाँ से जो लेवल है, ठीक है, 800 से 400, यहाँ में मोटा मोटा हमें 400 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो ये चीज यहाँ पे मिल सकता है। तो यानी इसके ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के ज्यादा चांसेस है, 24,800। तो अभी एक पैटर्न हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसके अलावा हमें हमारे पास क्या था, तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ऑर्डर था। वो डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया था, उसके बाद दोबारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो जब तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लैट नेगेटिव ओपन होने के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लैट ओपन होने के ज्यादा, कल जो है थोड़ा सा हम पॉजिटिव बोले थे, पॉजिटिव और पॉजिटिव भी शायद हुआ था, और यहाँ पे देखो नेगेटिव आज बोला हूँ, तो यानी कल यानी नेगेटिव फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है। तो अभी ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव यानी गैप अप बड़ा नहीं होने वाला है, 10-20 पॉइंट ही गैप अप या गैप डाउन यही होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, यानी डीके ज्यादा पार्ट हो सकता है। तो अभी हमें फिलहाल क्या दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शन जो पॉइंट था, यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो थोड़ा सा हमें नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। तो जब तक ये हम ये जो पैटर्न की बात करें, ये पैटर्न 800 के ऊपर निकलता है, 24,800 के, तभी हम यहाँ पे पैटर्न इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में
ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो इसके नीचे अगर निकलता है जो भी इसके नीचे आएगा इस पैटर्न के बाहर या अंदर आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पे हम उसे कंसीडर करेंगे। और देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 200 के आसपास इस पॉइंट पे हमने स्कैल्पिंग भी किया था, याद करो इस पॉइंट पे हमने पुट साइड का स्कैल्पिंग किया था और सही स्कैल्पिंग मिल गई थी आज बैंक निफ्टी में। एक ही मिला है, ठीक है, एक मिलने के बाद एक ही सुबह और शाम, ये हमें लगता है कि 11-12 बजे की, 11:30-12 बजे की बात है कि इसमें हमें स्कैल्पिंग मिला था, जो मिला था 20-30 पॉइंट मिला था यहाँ पे स्कैल्पिंग। वही स्कैल्पिंग आज की ट्रेड एक ही हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखो कल, आज ट्रेड एक क्यों किया था, क्योंकि कल ट्रैप कर रहा था, आज भी वही कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा आज दिमाग में यही था, अगर पैटर्न, ये पैटर्न टूटा तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और यही पैटर्न होना भी चाहिए दिमाग में, कि आपके माइंड में एक पैटर्न होना चाहिए कि अगर ये लेवल टूटा तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मार्केट कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नेगेटिव, तो इसे भी हम बोलेंगे थोड़ा सा नेगेटिव। अगर 53,000 के नीचे आता है, इस लेवल के नीचे 200 नीचे और आता है 53,000 के नीचे, तो फिर यहाँ से हम BTST स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, वो लेवल मैं आपको टेलीग्राम और लाइव में भी बता दूंगा। आज मैं लाइव में देखो एक आपको स्टॉक की बात कर रहा था, एक्सिस बैंक, बार बार स्टॉक की बात कर रहा था, क्योंकि वो HNS बन रहा है, यानी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है, कि वो जिन लोगों को पता होगा उनके पास तो होगा ही, और जो लाइव नहीं आए होंगे उनको नहीं पता। तो कल भी मैं यहाँ पे बताया था, जो लास्ट BTST मेरा देखे होंगे उनको पता होगा कि जो हमें एक्सिस बैंक का बताया था वहां भी HNS है, तो उसको कंसीडर हम लोग किए हैं, उसमें हम दुख देखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स की बात करें, तो इंडिया विक्स डेली आपको डाउन दिख रहा है, लगातार यहाँ से डाउन दिख रहा है। तो जब तक इंडिया विक्स 15-16 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगा, और मार्केट में मोमेंटम होने के लिए आपको इंडिया विक्स को 15 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो 15 के ऊपर इस इंडिया विक्स को करो, फिर हम लोग ऑप्शन बायर, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करेंगे। जैसे यहाँ पे इसके आसपास मिला था ना, मोमेंटम मिला था, अच्छा खासा मोमेंटम मिला था, ऑप्शन बाइंग के लिए भी पैसा बना था, तो वो चीज हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, चलो एक्सिस बैंक की जो बात कर रहा था, एक्सिस बैंक भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में आपको मैं 1 आवर पे पूरी डिटेल अब बताता हूँ, ठीक है, एक्सिस बैंक पे, क्योंकि कल भी थोड़ा सा चर्चा हुआ था और आज भी जो हुआ था, आज भी तो चर्चा हुआ था, लेकिन आज जो है लाइव क्लास में हुआ था। लाइव में मैं आपको बताया था कि यहाँ से ये मार्केट इतना जा सकता है, ये इतना जा सकता है, तो पूरा डिटेल से ही बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, HNS बन रहा है कि नहीं, यानी हेड एंड शोल्डर बन रहा है कि नहीं। ये क्या बना, शोल्डर, ये क्या बना, हुए हेड, और ये क्या बना, शोल्डर। तो यानी इसके नीचे कैंडल जब तक है तब तक हमें ब्रेकआउट है, ठीक है, सॉरी ब्रेकडाउन है। और आज की कैंडल इससे नीचे भी कैंडल क्लोज किया है, तो आज भी यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रेकडाउन है, तो कहीं ना कहीं अभी हमें सो रहा है, और ये आ सकता है ऑलमोस्ट 1125 के आसपास आ सकता है। यानी मोटा मोटा यहाँ से अगर 20 पॉइंट भी मिल जाए तो हमें अच्छा खासा क्वांटिटी में प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि लॉट साइज इसका 650 का है, तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसमें देखो क्या चीज है, कल मैं आपको बताया भी था कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, 20 रुपए पे लिए, सॉरी 19 रुपए के आसपास, 19 रुपए कुछ पॉइंट लिया था, और वो थोड़ा डी के वो आ गया था 15 के आसपास, ठीक है। ये 15 के यानी 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लॉस से यहाँ पे दिखा रहा था। फिर यहाँ पे मैं एवरेज कर दिया, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड किया, और वो क्वांटिटी जो है और अच्छा खासा वो जो आ गया था 17 पे, ठीक है, वो 17 पे आ चुका है। और ये क्लोजिंग आज जो हुआ है 18 के आसपास हुआ है, ठीक है, यानी 1 पॉइंट अभी भी हम प्लस में है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, अगर नीचे आया तो बहुत बड़ा टारगेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो ये चीज देखना, HNS जब भी बनता है तो टारगेट कंप्लीट भी हो सकता है। और ये चीज मैं आपको बताया भी था कि 10 ट्रेड में 7 ट्रेड हो जाता है। 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड में अगर HNS बना है तो 7 ट्रेड पॉसिबिलिटी होती है, 7 से 8 ट्रेड की ये HNS कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, US मार्केट की बात कर लेते हैं। तो US मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है 44,000 पे आ चुका है, तो इसे हम अब करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। चलो 1 डे टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट, ये अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताया था, एम पैटर्न कैसे बताया था ये भी देखना। एम पैटर्न याद रखना कैसे मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा इसे मैं हटाकर और स्क्रॉल छोटा इसको करता हूँ, तब आपको एम पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे देखना एम पैटर्न ये दिख रहा है, डाउ जोन का फ्यूचर है, ये एम पैटर्न दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन से एम पैटर्न बनना है, इसी से रिजेक्शन लिया और ये एम पैटर्न बन रहा है। ऑलमोस्ट ये 44,000 का एक छोटा सा रिजेक्शन पॉइंट है, अगर ये तोड़ दिया, इससे पहले भी बोला था, ये टूटा तो फिर ये 44,000 टूटा तो फिर यहाँ पे, तो ये एक एम पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, और ये टारगेट हमारा बन सकता है 44-42,000 के आसपास तक। मोटा मोटा यहाँ से टॉप से हमें 3,000 की प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, 3,000 पॉइंट सेलिंग हो सकती है। तो ये लेवल मैं आपको पहले ही
बताया था और ये भी चल रहा है। नेक्स्ट भी बताया था, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब तक इसके ऊपर है तब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव देखेंगे, अगर इसके नीचे आ गया तो फिर हम नेगेटिव देखेंगे, और ये पॉजिटिव है। तो देखो यूएस मार्केट में नेस्डैक जो है ये आईटी सेक्टर का होता है नेस्डैक, तो ये ऊपर है और आईटी सेक्टर अपने मार्केट में भी आज ऊपर था, देखना 1% ऊपर था। और आपका जो डाउ जोन है, डाउ जोन नीचे है, तो एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लड़ाई चल रही है। अगर ये रिवर्सल आता है यहाँ से नीचे कैंडल आती है तो डाउ जोन भी अच्छा खासा और अपने मार्केट में भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या समझ आया कि अभी हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए बीटीएसटी, और अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो तो बहुत छोटे क्वांटिटी से करना, और बहुत आपका एक लेवल पे फिक्स कर लेना है, अगर इस लेवल से टूटता है तभी करूंगा, नहीं तो आपका लॉस होगा। और यही कारण है, अगर आप इस लेवल को पकड़ के नहीं कर सकते, आपके माइंड में नहीं रहेगा कि मेरा टारगेट ऐसा लिए है, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। प्रॉफिट बनाने के लिए एक लेवल पकड़ो और स्टॉप लॉस और टारगेट रखो, वो चीज़ रहेगा आपका, और प्रॉफिट 100% मिलेगा। चलिए, तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम मिलते हैं, मार्केट में फ्लैट ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है, और हम लोग जैसे एक्सिस बैंक है, आई होप कल जो है गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, कल गैप डाउन हो, हम लोग प्रॉफिट के साथ निकलें। और लाइव क्लास में 9 से 11 हम लोग अब ज्वाइन होते हैं और वहाँ पे पैटर्न देखने वाले हैं, जितने भी पैटर्न बनने उस पर हम बात करते हैं। जैसे मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पे नहीं, सारे स्टॉक पे भी एनालाइज करता हूँ, यूएस मार्केट को, बिटकॉइन को, सारे एनालाइज करता हूँ। तो वहाँ पे जो अगर मार्केट साइडवेज है तो उस पर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल, फ्राइडे है, कल हम लोग देखते हैं प्रॉफिट के साथ।